वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जर्नल। जर्नल हमारा सबसे पहला स्टेप है हमारी अकाउंटिंग की स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम जो भी एंट्रीज होती हैं वो हम जर्नल में फीड करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या है? जर्नल का सबसे पहले कॉलम होता है डेट का, कि किस तारीख को कौन सी चीज़ खरीदी या बेची है आपने। देन उसकी इंफॉर्मेशन, देन उसका लेजर फोलियो। जब आप जर्नल कर लोगे उसके बाद हम लेजर पे जाएंगे। लेजर में कहाँ पे ये एंट्री जो है वो पास हुई है, देन ये डेबिट में जाएगी या फिर क्रेडिट में जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी नरेशन लिखते हैं। नरेशन हम शुरू करते हैं हमेशा बीइंग से, कि हमने कुछ परचेज़ किया है। सो बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। सो हमने नरेशन ज़रूर लिखनी होती है। ठीक है जी। सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है परचेजेस का। जब हम कोई भी गुड्स जो हैं, वो गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान है, हमने रॉ मटेरियल जो है वो अगर परचेज़ किया है कैश पे। किस पे? कैश पे। मतलब हमने कुछ चीज़ पर, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से कोई सामान खरीदते हो और उसके बदले आप कैश दे के आते हो दुकानदार को, तो इसका मतलब आपने गुड्स परचेज की है कैश में। सो ऐसे ही बिजनेस जो है वो अगर अपने कोई भी रॉ मटेरियल या गुड्स को वो कैश में परचेज करता है, तो तब वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी जर्नल एंट्री पास करता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे गुड्स परचेज फॉर ₹5,000। सो डेट अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे इसने अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स वो 1 अप्रैल को की है, तो ये चल रहा है हमारा 2024 की 1 अप्रैल को उसने क्या किया है, परचेज किए हैं गुड्स। सो परचेजेज बिजनेस में क्या आ रहा है, गुड्स आ रही हैं। ठीक है, हमने गुड्स कभी नहीं लिखना होता है अकाउंट्स में। तो परचेज उसने किया है गुड्स, लेकिन गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे, परचेजेज। बिजनेस में आ क्या रहा है, गुड्स आ रही हैं। सो परचेजेस को क्या होंगी, वो डेबिट होंगी। और बिजनेस में से जा क्या रहा है, कैश। ठीक है। मैंने कहा, क्या कहा था आपको, जब हमने अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किए थे, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारे बिजनेस में आ क्या रहा है, गुड्स आ रही हैं, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। सो जब भी हमारे बिजनेस में कुछ आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। सो हमारी परचेजेस हो गई डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये फॉर्मेट है इसका। अपने जो भी डेबिट में जो चीज़ लिखनी है उसको परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखना है। और टू टू मतलब जो भी हमने चीज़ क्रेडिट करनी है, टू कैश अकाउंट। आ क्या रहा है, परचेजेस गुड्स। हमेशा हमने क्या करना है, गुड्स की जगह परचेजेस ही लिखना है। और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट। और अब यहाँ पे हमारी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश और नरेशन क्लोज। अब अमाउंट कैसे डालनी है हमने, ये 5,000 की परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो 5,000 यहाँ पे, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो एकदम बिल्कुल उसके सामने क्रेडिट में 5,000 यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स परचेज बाय द नेम ऑफ ए पर्सन। अगर यहाँ पे कोई, अगर किसी पर्सन का नेम आ रहा है, तो ये हमेशा याद रखना कि अगर किसी पर्सन का नेम आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमने उससे क्रेडिट पे चीज़ ली है। अगर नेम के साथ उसने अगर लिख दिया कैश, तो आपने मान लेना कि वो कैश पे होगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ नेम लिखा हुआ है पर्सन का, तो आपने यही मानना है कि वो एक क्रेडिट पे चीज़ ली, क्रेडिट मतलब उधार पे ली है। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, गुड्स वर्थ ₹2,000 परचेज्ड बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज की है। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स वर्थ 2,000 परचेज्ड बाय मिस्टर ए फॉर कैश, तो ये चीज़ होती, फॉर कैश लिख दिया मतलब उसने कैश दिया। अब अगर यहाँ पे फॉर कैश नहीं है, सिर्फ पर्सन का नेम लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स उसने ये चीज़ें जो है वो क्रेडिट पे परचेज की हैं। क्रेडिट मतलब उधार पे परचेज की है। बाकी एंट्री सेम है, बस कैश की जगह क्या आ जाएगा, उस पर्सन का नेम आ जाएगा। फिर से हम वही ले लेते हैं, 2024 1 अप्रैल हमने गुड्स परचेज की हैं, तो गुड्स नहीं लिखना, तो क्या लिखना है यहाँ पे, परचेजेस
परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हमने कैश नहीं लिखना क्योंकि उसने कैश पे जो है वो ये सामान नहीं खरीदा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मिस्टर ए, टू मिस्टर ए। तो डेबिट में क्या आएगा फिर हमारा 2000, और क्रेडिट में भी हमारा क्या आएगा 2000। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, सो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है जी, सो नरेशन क्लोज। सो मैंने यहाँ पे एक करेक्शन की है, बाय नहीं, यहाँ पे फ्रॉम आना था, हमने खरीदा है मिस्टर ए से, सो दैट्स वाई परचेजेस टू मिस्टर ए, हमने परचेजेस की है टू मिस्टर ए से परचेजेस की है। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स परचेज्ड बाय और फ्रॉम एनी कंपनी। अगर हमने किसी भी कंपनी में से कोई भी चीज़ को ख़रीदा है, कंपनी मतलब ABC कंपनी, XYZ कंपनी, मोहन बिजनेस, कुछ भी, किसी भी कंपनी से अगर हमने कोई चीज़ परचेज़ की है, गुड्स परचेज़ की हैं, तब उस कंपनी का नाम आएगा। यहाँ पर भी अगर कंपनी के नेम के साथ उन्होंने लिख दिया है कैश, कि अगर कैश में परचेज़ किया है उस कंपनी से, तो वहाँ पर आप कैश लिख दोगे, टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर कोई कैश की बात नहीं की हुई तो दैट मीन्स वहाँ पे कंपनी का ही नाम आएगा। सो अगेन वही बात, 2024 अप्रैल 1 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे ख़रीदा है हमने, ABC कंपनी से, टू ABC कंपनी। कितने की खरीदी है हमने, 2500 की। सो डेबिट में भी 2500 जाएगा और क्रेडिट में भी 2500 जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगी फिर, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ABC कंपनी। ठीक है जी। लास्ट है व्हेन एनी एसेट, कोई भी एसेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, कोई भी पेटेंट्स वगैरह कुछ भी आपने परचेज, कोई भी एसेट परचेज किया है, गुड्स की बजाय आपने कोई एसेट परचेज किया है, तो जैसे मैंने कहा था कि गुड्स नहीं लिखना, गुड्स की जगह हम परचेजेस लिखेंगे। लेकिन अगर एसेट का कोई नाम आ गया तो उस टाइम पे हमने एसेट के नाम को ही डेबिट करना है, वहाँ पर हम परचेजेस नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, बस यही डिफरेंस है। गुड्स है तो परचेजेस लिखना है, अगर किसी एसेट का नाम आ गया तो एसेट का नाम लिखना है। ठीक है जी। जैसे एग्जांपल है जी यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 1 लाख परचेज्ड फॉर कैश एंड फर्नीचर फॉर 70,000। हमने 1 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है और फर्नीचर खरीदा है 70,000 का। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कोई गुड्स नहीं लिखी मैंने यहाँ पे एसेट्स का नाम लिखा है, फर्नीचर लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी लिखा है, तो दैट मीन्स हमने अपने अकाउंट्स में भी इन्हीं दोनों को स्पेसिफाई करना है। 2024 की अप्रैल 1 क्या खरीदा है हमने, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पर देखो हमने 2 चीज़ें खरीदी हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदा है, फर्नीचर भी खरीदा है। अब आप कहोगे कि हम इन दोनों की अलग अलग एंट्री डालेंगे, नहीं, हम इनको साथ में भी डाल सकते हैं। देखो 2 चीज़ें खरीदी हैं, जो भी हमने चीज़ खरीदी है वो हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कर दिया तो फर्नीचर भी डेबिट हो सकता है। ठीक है, तो फर्नीचर भी हमने कर दिया डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर उसने क्या लिखा है, फॉर कैश। अब आप कहोगे कि प्लांट एंड मशीनरी के साथ कैश, लेकिन फर्नीचर के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा। अगर यहाँ पे कैश लिखा दैट मीन यहाँ पर भी कैश ही है, क्योंकि कोई पर्सन का नेम या कोई कंपनी का नेम तो यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्रेडिट पे नहीं है। सो टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर मान लो मैंने लिखा होता यहाँ पे कि प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की कैश पे है और फर्नीचर जो है वो हमने ख़रीदा है मिस्टर बी से। ठीक है,
तब मैंने क्या करना था कि ये 1 लाख का वो कैश है और 70,000 का क्या है, क्रेडिट है। लेकिन चलो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते अभी। तो यहाँ पे 1 लाख का उसने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी है, सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा डेबिट में, और फर्नीचर आ जाएगा 70,000 का। सो दैट मीन्स ये टोटल कितना हो गया, 1,70,000। सो ये 1,70,000 का टोटल हमारा चला जाएगा क्रेडिट में। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ जो भी मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी थी आपको अभी। ये अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता कि ये 1 लाख का कैश है और फर्नीचर जो है वो मैंने मिस्टर बी से ख़रीदा है 70,000 का, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पे रफली कर देती हूँ। तो मैं अपनी एंट्री क्या डालती, प्लांट एंड मशीनरी, सेम ऐसे ही, फॉर्मेट नहीं बना रही, ऐसे ही बता रही हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों तो परचेज किए तो ये तो दोनों डेबिट की डेबिट ही जाएंगे। सो प्लांट एंड मशीनरी मैंने कैश में ख़रीदी है टू कैश अकाउंट, और फर्नीचर मैंने ख़रीदा है टू मिस्टर बी से। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी में ऐसे ही डेबिट में 1 लाख आ जाएगा, इसमें 70,000 आ जाएगा। अब क्रेडिट में क्या होगा, अगर प्लांट एंड मशीनरी मैंने कैश में ख़रीदी है तो मतलब कैश में भी वो 1 लाख ही जाएगा, और फर्नीचर मैंने अगर 70,000 का मिस्टर बी से ख़रीदा है तो दैट मीन्स उसके अकाउंट में भी 70,000 जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब भी आप अपने अकाउंट्स बनाते हो तो हमेशा जो डेबिट है और क्रेडिट है दोनों बैलेंस होने चाहिए। जैसे ही यहाँ पे डेबिट में 2500, क्रेडिट में भी 2500 है, यहाँ पे 1 लाख और 70,000, अगर टोटल 1,70,000 बन रहा है तो दैट मीन्स क्रेडिट में भी 1,70,000 ही जाएगा। यहाँ पर भी 1 लाख है और 70,000 है तो यहाँ पर भी 1,70,000 ही जाएगा। तो हमेशा यही याद रखना। सबसे पहला पॉइंट परचेजेस के अकाउंट में, परचेज के केस में, अगर परचेज आपने गुड्स की हैं, ठीक है, अगर गुड्स परचेज की हैं तो हमेशा याद रखना कि गुड्स नहीं लिखना, हमने उसकी जगह परचेजेस लिखना है। सेकेंडली, अगर हमने कोई एसेट खरीदा है तो एसेट का नेम लिखना है परचेजेस की जगह। ठीक है, और हमेशा डेबिट्स एंड क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो हमेशा बैलेंस करके चलना है। और इनका फॉर्मेट क्या है, जो डेबिट होगा वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को होगा और उसके एकदम सामने अपने डेबिट लिखना है, और 2 उसके हाफ में जाके अगर जो क्रेडिट में चीज़ डालें उसको हमेशा 2 लिख के ही यहाँ पे उसकी नरेशन लिखनी है। अब यहाँ पर नरेशन क्या बनेगी फिर आपकी, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर परचेज्ड for cash rupees 1 lakh, being plant and machinery for rupees 1 lakh and furniture of 70,000 purchased for cash. That's it. ठीक है जी। और यहाँ पर अगर आपने अमाउंट ऐड करनी है तो अमाउंट ऐड कर सकते हो, अगर नरेशन में अमाउंट नहीं ऐड करनी तो भी इट्स ओके, दोनों तरह ठीक होता है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप जर्नल एंट्री पास करते हो और नरेशन नहीं लिखते तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, सो अगर आपने जर्नल एंट्री पास की है और नरेशन पास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं करोगे तो डिडक्शन हो जाएगी मार्क्स की। और फॉर्मेट का हमेशा से ध्यान रखना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारी चीज़ें बनी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे तो एंड में आपने बैलेंसेस करने और डेबिट और क्रेडिट का, जब आप डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने अपनी जर्नल एंट्रीज जो है वो सही पास की हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट, गुड्स परचेज किए हैं कैश पे, सेकेंडली किसी पर्सन के नेम से, थर्ड किसी कंपनी के नेम पे। ठीक है जी, कैश में है तो कैश क्रेडिट होगा, पर्सन का नेम है तो पर्सन का नेम क्रेडिट होगा, कंपनी है तो कंपनी का नेम क्रेडिट होगा। लेकिन अगर पर्सन और कंपनी के नेम के बाद कैश लिखा हुआ है तो कैश ही क्रेडिट होगा। ठीक है जी, थैंक यू।